हिंदुओं ने केवल उंगली उठाई तो मोदी जी को पीएम के पद पर बैठा दिया। जिस दिन हिंदुओं ने तलवार उठा ली, 786 भी गायब हो जाएगा। जय श्री राम। खून अपना गरम है, क्योंकि हिंदू अपना धर्म है। जो हिंदू शिव और राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं। स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर चौथा होता है। यह बात आप इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि विवाह के समय जब पंडित आपको विवाह का मंत्र पढ़ा रहा होता है, तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। अगर आप मंत्रों को सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर चौथा होता है। उससे पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पतिव्रत की मर्यादा में रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। मृत्यु से पहले मिलते हैं ये 5 संकेत। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय आने से पहले व्यक्ति को रहस्यमयी द्वार दिखने लगते हैं। कुछ लोगों को आग की लपटें दिखाई देती हैं तो कुछ को प्रकाश दिखाई देता है। मौत से पहले व्यक्ति के हाथ की रेखाएं एकदम हल्की पड़ जाती हैं। कुछ लोगों को ये बिल्कुल ही दिखाई देनी बंद हो जाती हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु में 1 पहर का समय शेष रह जाता है, उस मनुष्य को यमराज के दूत दिखाई देने लगते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे सपने में अपने पूर्वज दिखाई देते हैं। मतलब अगर सपने में पूर्वज रोते हुए या दुखी दिखाई दें तो समझ लो कि वह व्यक्ति कुछ ही दिन का मेहमान है। मृत्यु का समय निकट आता है तो उसे अचानक ही उसके द्वारा किए बुरे काम याद आने लगते हैं। साथ ही वह ना चाहते हुए बुरी यादों को रोक नहीं पाता है। वहीं उसको अपने अच्छे कर्म भी याद आने लगते हैं। एक बड़ा भाई और शिक्षक जो ज्ञान देते हैं, वो धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक के पिता के रूप में माने जाते हैं। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। क्रोध वह दुश्मन है जो किसी की जान लेता है। दोस्त के चेहरे से गुस्सा दुश्मन है। क्रोध बहुत तेज तलवार की तरह है। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। मैं जानता हूं मेरे अकेले के शोर मचाने से हिंदुत्व नहीं जागने वाला, परंतु मैं प्राण रहने तक प्रयास करता रहूंगा। जय श्री राम। बादलों की गड़गड़ाहट जिसने अपना सारा पानी खर्च कर दिया है, वह किसी भी बारिश का उत्पादन नहीं करता है। लेकिन वास्तव में बहादुर व्यर्थ में गर्जना नहीं करते हैं। वे कार्रवाई में भी अपनी वीरता दिखाते हैं। ये देश भगवाधारियों और भगवागिरी से चलेगा। जिसको पसंद नहीं वो जाकर आत्महत्या कर ले। जय श्री राम, जय भगवा। देश विरोधी ताकतों को मानव दिल का दौरा पड़ा है, क्योंकि राष्ट्र भगत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पूरा राष्ट्र खड़ा है। उठे जब तलवार हाथों में, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। इतिहास की क्या बात है साहब, संसार का रंग बदल जाएगा। हां, मैं कट्टर हिंदू हूं। भगवा मेरी शान है, तिरंग मेरी जान है। पुकारती पुकारती मां भारती, खून से तुम तिलक करो, गोलियों से आरती। क्या भगवान मांस खाने वालों की पूजा स्वीकार करते हैं? दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं और इसके साथ भगवान की पूजा भी करते हैं। परंतु क्या भगवान ऐसे लोगों की पूजा स्वीकार करते हैं? दरअसल इस बात का वर्णन स्कंद पुराण और भगवत गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है। स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी को कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करते हैं, मैं ना तो उसकी पूजा स्वीकार करता हूं और ना ही उसको अपना भक्त मानता हूं। इसके अलावा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया, मांस एक तामसिक भोजन है जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि छीन होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है और ऐसे मनुष्य की पूजा में स्वीकार नहीं करता। हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवता कौन है? आता है कभी ख्याल? शिव पुराण में इसका वर्णन है और 10वीं से एक रैंक तक बता रखा है। 10 नंबर पर है संसार के पहले मनुष्य यमदेव और 9वें पर जिसका नाम है वह तो देवताओं के भी राजा है, इंद्रदेव। 8वें पे गौतम बुद्ध। पर आपको लगता होगा अरे वे तो बुद्ध है, पर भगवान बौद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। 7वें पे है ब्रह्मदेव। 6वें पे भगवान गणेश। किसी भी कार्य प्रारंभ करने के पहले इनकी ही पूजा की जाती है। 5वें पर महाशक्तिशाली राम भक्त हनुमान जी। 4वें हम सब
श्री कृष्ण जिनने और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो विष्णु भगवान के साथ में अवतार दूसरे नंबर पर भगवान दशरथ जिन्होंने इस हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। हिंदू ने तो कुरीतियों को त्याग कर अपना मार्ग संवार लिया। क्या तुम में है त्यागने की हिम्मत? क्यों तुमने रूढ़ियों का भार लिया? भगवा नहीं सिखाता रक्तपात का खेल खेलना, देश धर्म की रक्षा के हित दुश्मनों की छाती भेदना। हम हिंदू है बबरशेर, हम भगवा लहराएंगे, मातृभूमि की रक्षा करने हम तलवार उठाएंगे। जय श्री राम। एक ऐसा पक्षी जो समय को भी मात देता है। पुराणों में वर्णित है कि ब्रह्मा जी दिन में सृष्टि का निर्माण करते हैं और उसी सृष्टि को रात में नष्ट कर देते हैं। इसका मतलब रामायण और महाभारत बार बार हो रहा है। इसका प्रमाण हमें रामायण में मिलता है, जिसमें जिक्र है काकभूसंडी का, जो लोमस ऋषि के श्राप के कारण एक पक्षी बन गए हैं। लेकिन राम की भक्ति के कारण उन्हें वरदान है कि वो समय में आगे और पीछे जा सकते हैं, जिस वजह से वो समय की सीमा को पार करके रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा है, और हर बार कुछ अलग ही देखा है। पितृपक्ष में इन्हें ही पिंडदान किया जाता है, जो समय में जाकर हमारा संदेश हमारे पूर्वजों को भेज। इंसान को जीवन में अपने इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती हैं। जीवन की सफलता हर उम्र छोटी प्रयासों का योग होता है, जिसे मनुष्य हर रोज करता है। शिव जी का यह मंत्र अगर आपने पूरा सावन जाप कर लिया तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शिव जी की अपार कृपा आप पर बनी रहेगी। वो मंत्र जानने से पहले अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दे। तो ये है वो मंत्र। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवा को आतंकवाद कहने वालों, कान खोलकर सुन लो। धर्म मेरा नहीं सिखाता आतंकी का खेल खेलना। हिम्मत है सीने के भीतर, छेड़ कर कभी देख लेना।